सब्सक्राइब कीजिए वे टू सक्सेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस। और आज आपके लिए लेटेस्ट जो अपडेट निकल के आता है उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से, जिसमें अलग अलग पोस्ट के ऊपर काफी सारी वैकेंसी आई हुई हैं। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में आपको इसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट आई हुई हैं, किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसी आई हुई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है, इसमें एज लिमिट क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, रिटन एग्जाम सिलेबस। फ्रेंड्स, कंप्लीट डिटेल में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप वीडियो को पूरे ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पोस्ट के बारे में कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट रखी गई है। तो इसमें टोटल 4 पोस्ट रखी गई है, जिसमें आपकी फर्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल ट्रेड से, सेकंड आपकी पोस्ट है इसमें केमिस्ट ग्रेड सेकंड, थर्ड पोस्ट आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट और फोर्थ आपकी ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट ग्रेड थर्ड की। तो इसमें टोटल 4 पोस्ट रखी गई है, जिसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी पोस्ट के लिए अलग अलग रखा गया है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा पोस्ट वाइज कि किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो अब आते हैं इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रखी गई है वो 117 वैकेंसीज हैं, और ये सभी चारों पोस्ट के अकॉर्डिंग ही डिवाइड की हुई हैं। अब चलते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्टिंग डेट के ऊपर। जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्टिंग डेट है वो 21 फरवरी 2019 है, यानी कि 21 फरवरी से इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अभी इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं क्योंकि वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आज या कल इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म लास्ट डेट है 21 मार्च 2019, यानी कि आपके पास पूरा 1 महीना है इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब चलते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म फीस के ऊपर। जिसमें ऑनलाइन फॉर्म फीस रखी गई है वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 आपको पे करनी होगी। अगर आप एसटी या फिर एससी कैटेगरी से हो तो आपको 700 पे करने होंगे, या अगर आप फिजिकल चैलेंज यानी कि आप दिव्यांग हो तो आपको केवल इसके लिए 10 रुपए पे करने होंगे। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं इसकी पोस्ट वाइज की किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है और उस पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका एज लिमिट क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हम जूनियर इंजीनियर सिविल ट्रेड के बारे में कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले बात करें जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज के बारे में। जो जूनियर इंजीनियर की इसमें वैकेंसीज है वो 47 यानी कि 47 वैकेंसी है। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया 3 ईयर इंजीनियर डिप्लोमा विद सिविल ट्रेड। सिविल ट्रेड से आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे आपने पॉलिटेक्निक किया हो या फिर आपने बीटेक किया हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए या फिर आपकी यूपी गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए। तो अब आते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। जूनियर इंजीनियर के एज लिमिट इसमें 18 से 40 साल रखी गई है, और एज ऑन यानी कि आपकी जो एज कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2019 से होगी, यानी कि आपने अपनी एज के 18 साल पूरे कर लिए हो 1 जनवरी 2019 तक, तभी आप इसका फॉर्म भर पाओगे। तो अब बात करते हैं इसके जो फ्रेंड्स सिलेबस और मैं आपका रिटन एग्जाम पैटर्न वो आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा एक साथ ही कि किस पोस्ट के लिए क्या रिटन एग्जाम पैटर्न है और क्या सिलेबस है। तो अब चलते हैं इसकी सेकंड पोस्ट जो कि केमिस्ट ग्रेड सेकंड के है। केमिस्ट ग्रेड के लिए आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 21 से 40 साल एज ऑन 1 जनवरी 2019, और इसमें जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपने एमएससी क्या हो केमिस्ट्री से, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये हो गया आपका केमिस्ट पोस्ट। थर्ड पोस्ट आपकी आती है असिस्टेंट अकाउंटेंट, जो कि काफी अच्छी पोस्ट है। असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट में आपकी टोटल वैकेंसी 26 यानी कि 26 वैकेंसी है। इसके लिए आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 21 से 40 साल के बीच में एज ऑन 1 जनवरी 2019, और इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स से, यानी कि आपने बीकॉम किया हो, और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। इसमें स्किल टेस्ट भी होता है। टाइपिंग की स्पीड इसमें हिंदी टाइपिंग की इसमें 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड इसमें 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अब चलते हैं इसकी लास्ट पोस्ट के ऊपर जो कि ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट है ग्रेड थर्ड के लिए। इसके लिए इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 17 रखी गई है। एज लिमिट इसमें सेम है 21 से और 40 साल के बीच में एज ऑन 1 जनवरी 2019 तक ही। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी असिस्टेंट अकाउंटेंट के तरह ही इसमें सेम है, आपको बी कॉम आपने किया हो या फिर आपने कोई भी बैचलर डिग्री की हो कॉमर्स से,
तब आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। आपको टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी में आपकी 35 पर मिनट होनी चाहिए, इंग्लिश में आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, तभी आप असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो फ्रेंड्स ये हो गया चारों पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आते हैं इन चारों पोस्ट का एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपको मैं बात करता हूं जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के और केमिस्ट की पोस्ट के बारे में पहले। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा पहले और बाद में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रिटन एग्जाम में आपके 3 आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। जूनियर इंजीनियर के बारे में बात कर रहा हूं और केमिस्ट की पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूं। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे जिसमें आपकी हिंदी होगी, रीजनिंग आपका होगा और आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होगा। जनरल नॉलेज, यानी कि आपकी हिंदी और आपका जनरल नॉलेज और आपका रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तीनों सब्जेक्ट में सिर्फ आपके 50-50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि आपका रिटन एग्जाम 150 नंबर का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग के लिए मार्क्स नहीं काटा जाएगा, दोनों पोस्ट के लिए सेम ही है। अगर आप इसमें रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो दोनों पोस्ट के लिए तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है जो कि आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बनती है। अगर आपने वो क्वालिफाई कर ली तो आपका सिलेक्शन जूनियर इंजीनियर या फिर आपका केमिस्ट की पोस्ट के लिए हो जाएगा। तो अब बात करते हैं आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट ग्रेड 3 की दोनों पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर। तो फ्रेंड्स इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इन दोनों पोस्ट का थोड़ा सा डिफरेंस है जूनियर इंजीनियर से। इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में आपके इसमें 2 पेपर होंगे। 2 पेपर कैसे होंगे? इसमें एक कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर होता है जो कि आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें आपसे जैसे कि आपने ट्रिपल से कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें आपको 50 मार्क्स का आपका फर्स्ट पेपर होगा। सेकंड पार्ट आपका सेम होगा जूनियर इंजीनियर की तरह, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। एक आपका हिंदी होगा, आपका जनरल नॉलेज होगा और तीसरा सब्जेक्ट आपका रीजनिंग होगा। फ्रेंड्स अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि आपने इसका कंप्यूटर एप्लीकेशंस वाला पार्ट क्वालिफाई कर लिया तो आप दूसरा रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। 50-50 मार्क्स के इसमें तीनों सब्जेक्ट डिवाइड किए हैं, यानी कि 150 मार्क्स का आपका कंप्लीट रिटन एग्जाम होगा सेकंड पार्ट। तो फ्रेंड्स इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट में। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 की रखी गई है। तो फ्रेंड्स इसमें अगर आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, रिटन एग्जाम क्वालिफाई के लिए आपको अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 33 मार्क्स लाने होंगे, और अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हो तो आपको इसमें 29% मार्क्स लाने होंगे, तभी आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी क्वालिफाई कर लिया उसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, जिसमें आपको इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट स्पीड देनी होगी और हिंदी में आपको 35 पर मिनट स्पीड देनी होगी, दोनों ही पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स टाइपिंग क्वालिफाई करने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जो कि आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनती है। अगर आपने वो मेरिट लिस्ट क्वालिफाई कर ली तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। तो फ्रेंड्स ये था चारों पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अगर फ्रेंड्स अब भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड या फिर इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।